और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लोग यहाँ से पेट्रोल या डीजल भराते हैं और उसके बाद वो यूपी या हरियाणा की तरफ रुख करते हैं, जहां पर दिल्ली से ज्यादा सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में काफी ज्यादा बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है पेट्रोल और डीजल के दामों में, जिसके चलते इनके काम पर भी असर हुआ है। जो लोग आते हैं यहाँ पर, खास तौर से डीजल वाले, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इतना 6-7 रुपए का फर्क है। आप जैसे जरूरत होती है 100, 200 या 500 को डलवाते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर वो आगे चले जाते हैं। जो पहले टैंक फुल कराते थे वो 500-600 रुपए का तेल डलाते हैं। बड़ी गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। बड़ी गाड़ी तो बिल्कुल ही आना बंद। बड़ी गाड़ी मतलब ट्रक व्रक वगैरह जो हाईवे पे है ना, ये वो आना बिल्कुल बंद हो गए। वो सब यूपी में और हरियाणा में। मैं दिल्ली के एक और पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। इस पेट्रोल पंप पर बहुत कम गाड़ियां ना के बराबर दिख रही हैं, हालांकि जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल की आ रही हैं। आप बताइए कि जब से लगातार डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है, कितना फर्क हो रहा है, क्या है? कम से कम 80% का फर्क है। सारी कोई भी डीजल की गाड़ी नहीं आती है, जिसको बहुत जरूरत होती है वो भी 500 या 200 रुपए का डलवाती है, और वो फिर आगे यूपी या वहाँ हरियाणा में डलवाने चली जाती है। तो आपके यहाँ डीजल वाले लोग नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं बहुत कम, ना के बराबर। जो लोकल हैं वही आ रहे हैं। वैसे जैसे गाड़ियाँ आती थी वो नहीं आ रही हैं बिल्कुल। आप बताइए कि आप यहाँ पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं गाड़ियों में, लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? लोग ये कह रहे हैं सर कि यहाँ पे तो 7 रुपये फर्क है यूपी और हरियाणा से, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में 7 रुपये सस्ता है यूपी हरियाणा से। तो 100-200 डलवाते हैं और जाना उनको वहीं होता है, तो इसलिए वो वहीं टंकी फुल कराते हैं सर। हाँ, ये दिक्कत है। सेल बहुत कम हो गई हमारी, पहले से आधा से 3 हो गई बिल्कुल सर। जिस पेट्रोल पंप पर मैं खड़ा हूं, दरअसल ये पेट्रोल पंप बिल्कुल दिल्ली के एक हाईवे का पेट्रोल पंप है। अमूमन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम तादाद में लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लोग यहाँ से पेट्रोल या डीजल भराते हैं और उसके बाद वो यूपी या हरियाणा की तरफ रुख करते हैं, जहां पर दिल्ली से ज्यादा सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में काफी ज्यादा बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है पेट्रोल और डीजल के दामों में, जिसके चलते इनके काम पर भी असर हुआ है। जो लोग आते हैं यहाँ पर, खास तौर से डीजल वाले, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इतना 6-7 रुपए का फर्क है। आप जैसे जरूरत होती है 100, 200 या 500 को डलवाते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर वो आगे चले जाते हैं। जो पहले टैंक फुल कराते थे वो 500-600 रुपए का तेल डलाते हैं। बड़ी गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। बड़ी गाड़ी तो बिल्कुल ही आना बंद। बड़ी गाड़ी मतलब ट्रक व्रक वगैरह जो हाईवे पे है ना, ये वो आना बिल्कुल बंद हो गए। वो सब यूपी में और हरियाणा में डलाते थे। दरअसल जो बड़े ट्रक हैं, जो बड़ी बड़ी मालगाड़ियां, मालवाहक जो चलते हैं, वाहन जो चलते हैं, जो बसेस हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई, वो यहाँ पर ना के बराबर आ रहे हैं। इनके काम में बता रहे हैं कि 80% का काम कम हो गया है, जिसकी वजह से इनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे आज रेट बढ़ गए हैं, उसके बाद भी कोई असर होगा? बिल्कुल होगा। अभी तो खैर नॉर्मल है, बारिश की वजह से पता नहीं चल रहा, लेकिन आज पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगे हो गए डीजल दिल्ली में पहली बार। अब देखो क्या करते हैं। लोकल ही डलाते हैं, वैसे बाहर की गाड़ियां तो बिल्कुल नहीं डला रही हैं। सब हरियाणा में, यूपी में डला रहे हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसके बाद हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया है। उसके बाद लोगों में किस तरह का प्रतिक्रिया मैं जानने की कोशिश करूंगा। आप बताइए कि जो पेट्रोल महंगा हो गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, परेशानियाँ तो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन ये एक ज़रूरत है। इसके लिए हम कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें निकाले जिससे या इसको सलूशन मिल सके। ये नहीं कि पेट्रोल क्रूड ऑयल में अगर इजाफा हुआ है तो हर कंट्री अपना सब्सिडी दे रही है अपने देशवासियों को। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सब्सिडियाँ दें। पूरा मैं देख रहा हूँ, मैंने एक महीना पहले पेट्रोल डलवाया था, वो मैंने 71 का डलवाया था। अब आज देखिए 83 हो चुका है ये पेट्रोल। बहुत ज़्यादा बढ़ गए इसके दाम। मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है और कैसे ये काम कर रही है, लेकिन उसको चाहिए कि करे वो इस तरीके से कि हमें भी कोई फ़ायदा हो। कुछ और लोगों से मैं बात करूंगा। मेरे साथ पेट्रोल पंप के जो यहाँ मैनेजर हैं वो उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। एक बार बताइए कि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और आज देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है।
आम लोग जब आपके पास आते हैं किस तरह की आप वो देखते हैं कि कोई रोज नए रेट बढ़ रहे हैं, रोज कर रहे हैं? रोज बढ़ रहे थे रेट। ये पहली बार हुआ है अभी, मतलब जो जब से हम पेट्रोल पंप में, तब से पहली बार ये हुआ है जो पेट्रोल से महंगा डीजल हो चुका है। और डीजल जो महंगा हुआ है उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने जो जीएसटी बढ़ा दिया, प्राइस जीएसटी बढ़ा दिया, 16.75% था उसको 30% कर दिया, इसलिए डीजल का रेट बढ़ गया। जो नए नए कस्टमर यहाँ जो कस्टमर आते हैं रोज, वो देखते हैं कि कल इस रेट में था, आज इस रेट में, पिछले काफी दिनों से रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली वो डेली का पहले जब 2014 से ही चल रहा है, तो कस्टमर हमसे पूछते नहीं है कुछ भी, उनको पता है जो डेली रेट बढ़ रहा है। पहले भी बढ़ रहा था, घट रहा था, जो भी था वो डेली का डेली चल रहा था, तो इसलिए कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से पहली बार जो रेट बढ़े हैं डीजल के इतने ज्यादा, जो पेट्रोल से ज्यादा, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा वक्त भी हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा? ये तो बैट जो दिल्ली गवर्नमेंट जो बैट बढ़ाई इसके चक्कर में ऐसा हुआ है ना, जो 70.75 था, अब उसको 30% बैट कर दिया है, इसलिए ये टैक्स में डिफरेंस आया, टैक्स का डिफरेंस है, इसीलिए डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है, और तो कोई मैटर है नहीं। लेकिन आम जो लोग हैं उनकी जिंदगियों पे भी असर पड़ेगा, महंगाई होगा, किराया महंगा बढ़ेगा, जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी। जब डीजल का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दरअसल कुछ लोग और हैं, मैं बात करता हूँ। भैया, आपको मालूम है कि पेट्रोल का रेट आज बढ़ गया है? मालूम है? बिल्कुल तो कुछ असर पड़ेगा आप पर? बिल्कुल सर, एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुसीबत की बात है। और एक तो इतनी पेट्रोल में, एक तो काम धंधा वैसे नहीं इतना महंगा हो रहा है, तो ये तो है ही नाइंसाफ़ी सर। मैं तो यही आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा, रेट के दाम सस्ते होने चाहिए पेट्रोल के। तो आप देख सकते हैं कि जो ज़रूरत के जो लोग हैं जो पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, पहले हालांकि वो बहुत ज़्यादा भराते थे, अब इन्होंने 160 रुपये का पेट्रोल भराया है। पहले आपके टंकी फुल कराते थे, अब 160 का भरा रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं हाफ टंकी मेरी गाड़ी में होती थी, आज देख सकते हैं मेरी गाड़ी में कितना तेल है, कुछ भी नहीं है आज। रीज़न ये है सर, महंगाई। आप सोचिए ना, कितना गरीब आदमी कितना देखो आज की डेट में 15,000 रुपये कमाता है, तो 1,000 रुपये 2,000 रुपये तो पेट्रोल में ही फूक देता है, तो बचाएगा कैसे, घर वाल कैसे चलाएगा सर? आप खुद सोचिए ना ये चीज़। दरअसल ये आम लोग हैं जो पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सोचिए, जो डीजल है वो उनका अलग दुख है, जो पेट्रोल भरा रहे हैं वो उनका दुख है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है, चूँकि कच्चे तेलों में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद जैसे दिल्ली सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ पर रेट बढ़ गए हैं और लोगों का बजट भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जैसे ही बसों का किराया बढ़ेगा, टेम्पो ट्रक का जो भाड़ा था वो बढ़ जाएगा, इसके अलावा जो ज़रूरत के सामान थे वो भी महंगे हो जाएंगे। तो लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक चिंता बनी हुई है और ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसके रेटों में कमी होनी चाहिए।